सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण बाय दिलबाग शास्त्री चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। कल हमने जो है अध्याय 1 ध्वनि को पढ़ा था। आशा करता हूँ कि वो जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम उसका सरलात करने जा रहे हैं पाठ नंबर 1 ध्वनि के, जो कि कक्षा 8 का है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, उस पद्यांश को लिखते हैं संकेत के रूप में। संकेत के रूप में पद्यांश का पहले 1 या 2 शब्द और फिर डैश 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 उसके अंतिम जो है 2 शब्द, जिसको हम प्रकरण भी बोलते हैं। तो प्रकरण हमारा क्या बनेगा, अभी न होगा डैश 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 प्रत्युष मनोहर। प्रसंग क्या बनेगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के ध्वनि नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। संदर्भ क्या बनेगा, यानी कि इस पैराग्राफ में किसके बारे में बताया गया है, क्या बताया गया है। संदर्भ में देखो, इन पंक्तियों में कवि देश के युवाओं को सुंदर सवेरे का संदेश देना चाहता है, यानी कि भोर का संदेश देना चाहता है। व्याख्या क्या बनेगी, कवि का मानना है कि अभी अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा। अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा, अभी अभी तो उसके जीवन में शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है, यानी कि शिशु अभी बचपन ही स्टार्ट हुआ है। यह तो उसके जीवन का उत्कर्ष है, यानी कि उद्गम हुआ है, उदय हुआ है। जिस प्रकार वसंत के आने से प्रकृति में चारों ओर पेड़ों पर हरे हरे पत्ते आ गए हैं, उनकी डालियों पर कोमल कलियां आ गई हैं, वह अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों को निद्रा से अलसाई कलियों पर फेरकर उन्हें प्रभात के आने का संदेश देना चाहता हूँ। अर्थात निराशा एवं आलस्य में डूबे नवयुवकों को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रेरित कर उन्हें उत्साह से भर देना चाहता हूं। तो इसका विशेष क्या बनेगा, पहले हम करते थे भावार्थ, अब करेंगे विशेष भी। इस पद्यांश में विशेष क्या आया है, अभी अभी हरे हरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस पद्यांश में जो है कई जगह अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। नंबर 2, इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, यानी कि संस्कृत शब्दों का जो है काफी प्रयोग हुआ है। नंबर 3 पे क्या है, प्रतीकों का कुशलता पूर्वक प्रयोग हुआ है। दूसरा जो है पद्यांश हमारा बनेगा, उसका प्रकरण जो है, प्रकरण पुष्प पुष्प को डैश 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 मेरा अंत। प्रसंग क्या बनेगा, पूर्ववत, यानी कि जो पहले हमने लिखा है उसको दोबारा लिखने के बजाय क्या लिखोगे, वहां पर पूर्ववत लिखोगे। संदर्भ क्या बनेगा कि यानी कि इस पद्यांश में जो है किसके बारे में बात की गई है। संदर्भ जो है, कवि पुष्पों से आलस्य हटाकर, पुष्प का मतलब नवयुवकों से, आज की युवा पीढ़ी से आलस्य हटाकर उन्हें अपने जीवन में अमृत से सींचना चाहता है। व्याख्या क्या बनेगी, कवि रात भर सोए रहने वाले प्रत्येक पुष्प की नींद भरी आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक बनाना चाहता है। प्रत्येक पुष्प की बात हो रही है, यानी कि प्रत्येक युवा की बात हो रही है। कवि उन पुष्पों को हरा भरा बनाए रखने के लिए उन्हें अपने नव जीवन के अमृत से सींचना चाहता है। उसका मानना है कि उसका अंत अभी बहुत दूर है, उसे जीवन में बहुत से कार्य करने हैं। वह प्रत्येक पुष्प अर्थात क्या होगा, नवयुवक से उसका आलस्य छीनकर उन्हें उत्साहित करना चाहता है। कवि के जीवन में अभी वसंत का आगमन हुआ है और उसका अभी अंत नहीं होगा। तो इसका विशेष क्या बनेगा, पुष्प पुष्प में पुनरुक्ति प्रकाश होगा और नव जीवन का अंत अमृत में क्या होगा, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरे में सहर्ष सींच दूंगा, यानी कि सह सात बार बार आया है। द्वार दिखा दूंगा, दय भी जो है बार बार आया है।
तो में अनुप्रास अलंकार है। तीसरा जो है कविता की भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है या फिर कविता की भाषा तत्सम शब्दों से युक्त है। तो ये हमारा जो है अध्याय ध्वनि जो है उनका सरलाद पूरी तरह से जो है कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ कि आपको जो है ये सरलाद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।